नमस्कार बच्चों, आपकी कक्षा 9वीं के पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 1 के गद्य खंड के पाठ 2 लासा की ओर, जिसके लेखक राहुल सांकृत्यायन जी हैं। ये एक यात्रा वृत्तांत है। इसके बहुविकल्पीय प्रश्न यानी MCQs। प्रश्न 1, लेखक कहाँ जाते हुए रास्ता भटक गया था? उत्तर विकल्प लंकोर, दूसरा नेपाल, तीसरा भारत, चौथा श्रीलंका। लेखक लंकोर जाते हुए रास्ता भटक गया था, इसलिए इसका उत्तर है विकल्प 1। प्रश्न 2, सुमति कौन था? 1, लेखक का मित्र, 2, एक पुरोहित, 3, भिक्षु, 4, सभी कथन सही हैं। लेखक यानी राहुल सांकृत्यायन जी का मित्र सुमति था और ये एक पुरोहित भी था, उसके साथ साथ एक बौद्ध भिक्षु भी था, इसलिए इसका उत्तर है विकल्प 4, सभी कथन सही हैं। सुमति, लेखक का मित्र, एक पुरोहित और भिक्षु, तीनों ही था, इसलिए सभी कथन सही हैं। प्रश्न 3, राहुल सांकृत्यायन जी की मृत्यु कब हुई थी? 1, 1953 में, 2, 1963 में, 3, 1923 में, 4, 1923 में। राहुल सांकृत्यायन जी की मृत्यु 1963 में हुई थी, इसलिए इसका उत्तर है विकल्प 2। प्रश्न 4, राहुल सांकृत्यायन जी ने कौन सा धर्म अपनाया? 1, हिंदू, 2, पारसी, 3, बौद्ध, 4, जैन। राहुल सांकृत्यायन जी ने बौद्ध धर्म अपनाया था, इसलिए इसका उत्तर है विकल्प 3। प्रश्न 5, लेखक के साथ दूसरा व्यक्ति, उसका नाम क्या था? 1, बौद्ध, 2, सुमित, 3, सुमति, 4, मित्र। लेखक के साथ जो दूसरा व्यक्ति था उसका नाम था सुमति, इसलिए इसका उत्तर है विकल्प 3। प्रश्न 6, लेखक गलत रास्ते पर कितने मील चला गया? 1, 1 मील से ज्यादा, 2, 2 मील से ज्यादा, 3, 3 मील से ज्यादा, 4, 7 मील। लेखक गलत रास्ते पर 1 मील से ज्यादा चला गया था, इसलिए इसका उत्तर है विकल्प 1। प्रश्न 7, थुक्पा क्या है? 1, एक स्थान, 2, एक वस्त्र, 3, एक जानवर का नाम, 4, एक खाद्य पदार्थ। थुक्पा ये एक खाद्य पदार्थ है, इसलिए इसका उत्तर है विकल्प 4। प्रश्न 8, सामान ढोने वाले को क्या कहते हैं? 1, भरिया, 2, भरिया, 3, भिरिया, 4, भीरिया। सामान ढोने वाले को तिब्बत में भरिया कहते हैं, इसलिए इसका उत्तर है विकल्प 2। प्रश्न 9, रास्ते पर जगह जगह किस देश के फौज की चौकी और किलों की घेराबंदी थी? 1, नेपाल, 2, भूटान, 3, चीन, 4, किसी की भी नहीं। रास्ते पर जगह जगह पर चीन देश के फौज की चौकी और किलों की घेराबंदी थी, इसलिए इसका उत्तर है विकल्प 3। प्रश्न 10, वह रास्ता प्रमुख रूप से किन के प्रयोग में आता था? 1, आम लोगों के, 2, व्यापारियों के, 3, किसी के भी नहीं, 4, सैनिकों और व्यापारियों के। वह रास्ता प्रमुख रूप से सैनिकों और व्यापारियों के प्रयोग में आता था, इसलिए इसका उत्तर है विकल्प 4। प्रश्न 11, लासा की ओर नामक पाठ के लेखक का नाम है? 1, मोहन सांकृत्यायन, 2, राहुल सांकृत्यायन, 3, प्रेमचंद, 4, रविदास। लासा की ओर इस पाठ के लेखक का नाम है राहुल सांकृत्यायन, इसका उत्तर है विकल्प 2। प्रश्न 12, इस पाठ में कहाँ की यात्रा का वर्णन किया गया है?
1 नेपाल, 2 तिब्बत, 3 चीन, 4 भूटान। लासा की ओर इस पाठ में तिब्बत की यात्रा का वर्णन किया गया है, इसलिए इसका उत्तर है विकल्प 2। प्रश्न 13, उस समय किसी भी भारतीय को कहाँ जाने की मनाही थी? 1 तिब्बत, 2 चीन, 3 नेपाल, 4 श्रीलंका। उस समय जब लेखक ने लासा की यात्रा की थी, उस समय भारतीयों को तिब्बत जाने की मनाही थी, इसलिए इसका उत्तर है विकल्प 1। प्रश्न 14, वहां मौजूद एक व्यक्ति ने लेखक और उसके मित्र से कितनी पर्चियों की मांग की? एक, पहला विकल्प है 1, दूसरा 2, तीसरा 3, चौथा 4। वहां मौजूद एक व्यक्ति ने लेखक और उनके मित्र से 2 पर्चियों की मांग की थी, इसलिए इसका उत्तर है विकल्प 2। प्रश्न 15, तिब्बत की ऊंचाई, पहला 1200 से तिब्बत की ऊंचाई 12,000 फीट से 13,000 फीट थी। दूसरा 13,000 से 14,000, तीसरा 15,000 से 16,000 और चौथा 16,000 से 1700 फीट थी। तिब्बत की ऊंचाई लगभग 1600 से 1700 फीट थी, इसलिए इसका उत्तर है विकल्प 4, यानी तिब्बत की ऊंचाई 1600 से 1700 फीट थी। प्रश्न 16, लेखक ने डांडे की चढ़ाई के लिए किसकी सहायता ली? 1 मित्र, 2 गाड़ी, 3 बस, 4 घोड़े। लेखक ने डांडे की चढ़ाई के लिए घोड़ों की सहायता की, इसलिए इसका उत्तर है विकल्प 4 घोड़े। प्रश्न 17, तिंगरी के मैदान की क्या विशेषता थी? 1 वह बिल्कुल समतल था, 2 वहां की मिट्टी बहुत उपजाऊ थी, 3 वह पहाड़ों से घिरा एक टापू था, 4 इनमें से कोई नहीं। तिंगरी के मैदान की विशेषता थी कि वह पहाड़ों से घिरा एक टापू था, इसलिए इसका उत्तर है विकल्प 3। प्रश्न 18, तिंगरी से लेखक ने अपनी यात्रा की शुरुआत कब की? 1 सुबह, 2 शाम, 3 दोपहर, 4 रात। तिंगरी से लेखक ने अपनी यात्रा की शुरुआत दोपहर में की, इसलिए इसका उत्तर है विकल्प 3 दोपहर। प्रश्न 19, तिब्बत की जमीनों पर किन का आधिपत्य था? 1 मजदूरों का, 2 सरकार का, 3 लुटेरों का, 4 जागीरदारों का। तिब्बत की जमीनों पर जागीरदारों का आधिपत्य था, इसलिए इसका उत्तर है विकल्प 4। प्रश्न 20, नमसे के मठ में भगवान बुद्ध के वचनों की हाथ से लिखी कितनी पोथियों का संग्रह था? 1 100, 2 200, 3 201, 4 103। नमसे के मठ में भगवान बुद्ध के वचनों की हाथ से लिखी 103 पोथियों का संग्रह था, इसलिए इसका उत्तर है विकल्प 4। धन्यवाद।